नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाए थे जो कि बिहार दरोगा और इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड था। तो इसी तरह से आज हमने प्रैक्टिस सेट 2 लाया है। तो इसमें भी पिछली वीडियो की भांति 25 क्वेश्चंस रहेंगे और जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं फटाफट इसके क्वेश्चन। तो आज के पहला क्वेश्चन है कि जयंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुग़ल सम्राट के राज दरबारी थे। यहाँ ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी अकबर। अकबर के टाइम में जयंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार रहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। ऑप्शन ए है पलानी पहाड़ी, बी नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन सी है अनाईमुडी पहाड़ी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा यहाँ नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में यहाँ पे आके मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फराजी कौन थे। ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्ला के अनुयायी, ऑप्शन बी है दादू के अनुयायी, ऑप्शन सी आर्य समाज के अनुयायी या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फराजी ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्ला के अनुयायी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। ऑप्शन ए बैंकिंग क्षेत्र से, ऑप्शन बी बीमा क्षेत्र से, ऑप्शन सी कर सुधारों से या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आर.एन. मल्होत्रा समिति जो है वो बीमा क्षेत्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति जिस समय हुई भारत में, लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल के रूप में यहाँ पे स्थापित था। उसके बाद ये क्रांति होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। तो इस तरह से भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही हुआ। और 1857 की क्रांति होने के बाद फिर भारत का वायसराय में से कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि पहले भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी बांकीपुर, ऑप्शन सी गया या उनमें से कोई नहीं। तो 27वां अधिवेशन कांग्रेस का बांकीपुर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी, ऑप्शन बी बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी लौम मिट्टी या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलुई मिट्टी में पानी को ज़्यादा देर तक अपने अंदर सोखे रखने की क्षमता रहती है। चलिए प्रश्न संख्या 8। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित सफ़ा क्या था। आपको बताना है कि सफ़ा क्या कहलाता था। फिरोज तुगलक के टाइम में सफ़ा क्या होता था। ऑप्शन ए एक खैराती अस्पताल, ऑप्शन बी तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह, ऑप्शन सी एक पुस्तकालय या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ एक खैराती अस्पताल हुआ करता था। चलिए ऑप्शन 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, ऑप्शन बी लोकसभा के स्पीकर को,
ऑप्शन सी संसदीय मामले के मंत्री को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। लोक लेखा समिति जो है वो अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंपती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इस क्वेश्चन को आप पॉज करके भी देख सकते हैं और इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं इसे। ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय के गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन सी है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न को चाहे तो आप पॉज करके इसका आराम से आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है, ये कथन गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल की सुनवाई नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर देखते हैं। अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है 0 डिग्री अक्षांश के पास, 10 डिग्री अक्षांश के पास, या 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास, या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डिग्री अक्षांश के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित है। ऑप्शन ए पनामा से, ऑप्शन बी क्यूबा से, ऑप्शन सी हैती से, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पोर्ट ऑफ प्रिंसेस क्या है, पोर्ट ऑफ प्रिंस हैती से संबंधित है। चलिए 13वां प्रश्न, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 17 जून, ऑप्शन बी 15 जून, ऑप्शन सी 20 जून, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चंस करंट भी शामिल किए हैं, तो यहाँ से आपको आगे जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ आपको करंट भी देखने को मिलेंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीब कल्याण योजना से संबंधित इनमें से कौन सा कथन असत्य है। प्रधानमंत्री ने अभी प्रवासी श्रमिकों के लिए गरीब कल्याण योजना शुरू की है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन असत्य हैं। ऑप्शन ए है कि इस योजना की शुरुआत 20 जून 2020 को हुई। ऑप्शन बी खगड़िया जिले के तेलिहर ग्राम से इस योजना की शुरुआत हुई। ऑप्शन सी इस योजना में 10 राज्य 120 जिले शामिल हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चाहे तो इसे पॉज कर सकते हैं आप। पॉज करके देख सकते हैं इसे। चलिए इसको मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो है कथन गलत है। यह योजना 6 राज्य और 116 जिले में शामिल है। ठीक है, इस योजना की शुरुआत 20 जून को हुई थी। 20 जून 2020 को इसे प्रधानमंत्री ने शुरू किया था। और ऑप्शन बी खगड़िया जिले से, बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहर ग्राम से इस योजना की शुरुआत हुई। ये भी सही है, ये भी सही है। इस योजना में 10 राज्य 120 जिले शामिल हैं। ये हो जाएगा आपका गलत। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, इस योजना में 6 राज्य और 116 जिले शामिल हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकून कोविड-19 मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए किसने पहल की है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर ने सुकून कोविड-19 पहल की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैम शिखर सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ पर किया गया। ऑप्शन ए अजरबैजान, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी सिंगापुर, या ऑप्शन डी उनमें से कोई नहीं। तो ये अजरबैजान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नैम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है।
ऑप्शन ए 12 मई को प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना की शुरुआत हुई। ऑप्शन बी यह योजना किसानों, मजदूरों, कुटीर व मध्यम उद्योग के लिए है। इस योजना में 20 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से बताना है कि आपको कौन से कथन इसमें असत्य हैं। ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, ये 12 मई को प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना की शुरुआत हुई, ये भी सही है। यह योजना किसानों, मजदूरों, कुटीर व मध्यम उद्योग के लिए है, ये भी सही है। इस योजना में 20 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी ये तीनों जो ऑप्शन है ये सही है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी किसने लिखी है। ऑप्शन ए फंगफंग और माइकल बेरी, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फंगफंग और माइकल बेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। ऑप्शन ए नाइट्रो हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी एस्टर, ऑप्शन सी सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रक केंद्र कहाँ पर है। ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी कशेरुक रज्जु, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कशेरुक रज्जु। 21वां प्रश्न है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन ए नाइजर, ऑप्शन बी कांगो, ऑप्शन सी जाम्बेजी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी, जिसे पिग्मी के नाम से जाना जाता है, वो किस नदी घाटी में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा कांगो नदी घाटी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पटना जिला को कितने जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है। ऑप्शन ए 9 जिला, ऑप्शन बी 7 जिले, ऑप्शन सी 8 जिले या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 जिला। 9 जिला पटना जिले को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए 3.75%, ऑप्शन बी 2.86%, ऑप्शन सी 4.55% या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.86%। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। ऑप्शन ए विधान परिषद एवं राज्यपाल, ऑप्शन बी विधानसभा एवं विधान परिषद, ऑप्शन सी राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। यहाँ अस्तित्व की बात की गई है इसलिए। तो जो कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि विधान परिषद जो है, विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे अस्तित्व का जिक्र हुआ है, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। जिस तरह से संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, उसी तरह राज्य में विधानसभा के लिए राज्यपाल, विधानसभा और राज्य मंत्रिमंडल के लिए क्या होता है राज्यपाल, विधानसभा और विधान